आज हम एक ऐसी महान गुरु माता की बात करेंगे जो शहीद पति की पत्नी, शहीद पुत्र की माता और शहीद पोतों की दादी थी, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने पति को धर्म की खातिर शहीद होते देखा। चमकौर के युद्ध में अपने 2 बड़े साहिबजादों की शहीदी देखी, फिर सरहंद में अपने 2 छोटे साहिबजादों की शहीदी को सहा। धन्य है ऐसी माता जिन्होंने खुद भी अंत में शहादत का जाम पिया। अपने सारे जीवन में एक के बाद एक बड़े से बड़े दुख सहे, परंतु जुबान से उफ तक न की। जिनका हृदय पहाड़ जैसा विशाल था और स्वभाव से दया, विनम्रता और शांति की मूर्त थी, ऐसी माता सभी स्त्रियों के लिए इंस्पिरेशन है। आज हम इस वीडियो में जिनकी बात करने जा रहे हैं वो कोई और नहीं, वो है गुरु तेग बहादुर जी की पत्नी और गुरु गोबिंद सिंह जी की माता गुजरी जी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। माता गुजरी जी का जन्म 1624 ईस्वी में भारत के पंजाब राज्य के करतारपुर शहर में पिता लालचंद जी और माता बिशन कौर जी के घर में हुआ। उनके माता पिता बड़े ही धार्मिक ख्यालों के थे, इसलिए माता गुजरी जी भी बचपन से ही ईश्वर भक्ति में लीन रहती। उनका स्वभाव बड़ा ही शांत था। माता गुजरी जी के 2 भाई थे। बड़े भाई का नाम मेहरचंद जी और छोटे भाई का नाम कृपाल चंद जी था। माता जी का बचपन करतारपुर में ही बीता। एक बार सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद साहिब जी अपने बड़े पुत्र सूरजमल के विवाह में करतारपुर परिवार समेत शामिल हुए, जहां उनकी मुलाकात माता गुजरी जी के परिवार से हुई। आप जी के माता पिता ने गुरु हरगोबिंद साहिब जी के छोटे पुत्र गुरु तेग बहादुर जी का जब सुंदर और नूरानी चेहरा देखा तो अपनी पुत्री गुजरी जी के लिए उन्हें वर के रूप में मन ही मन पसंद कर लिया। तब लालचंद जी ने गुरु हरगोबिंद साहिब जी के सामने हाथ जोड़कर अपनी पुत्री गुजरी जी का विवाह गुरु तेग बहादुर जी से करने का प्रस्ताव रखा। गुरु हरगोबिंद साहिब जी इस प्रस्ताव को सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसी दिन तब करतारपुर में ही माता गुजरी जी और गुरु तेग बहादुर जी की सगाई कर दी गई और सगाई के 4 साल बाद 4 फरवरी 1633 ईस्वी में गुरु हरगोबिंद साहिब जी की हजूरी में गुरु तेग बहादुर जी और माता गुजरी जी का विवाह संपन्न हुआ। इस विवाह की रौनक बड़ी अद्भुत थी। विवाह के बाद माता गुजरी जी अपने पति गुरु तेग बहादुर जी के साथ अमृतसर में रहने लगे। 19 मार्च 1644 ईस्वी को पिता गुरु हरगोबिंद साहिब जी के अकाल चलाना करने के बाद गुरु तेग बहादुर जी अपनी माता नानकी जी और अपनी पत्नी माता गुजरी जी के साथ गुरु हरगोबिंद साहिब जी के आदेशानुसार ही गांव बकाला में आकर बस गए। गांव बकाला रहते हुए गुरु तेग बहादुर जी सारा दिन ईश्वर भक्ति में लीन रहते और माता गुजरी जी एक संस्कारी और आज्ञाकारी पत्नी और बहू के रूप में सारे कर्तव्य पूरी निष्ठा के साथ निभाते। माता गुजरी जी अपने पति और सास माता नानकी जी की सच्चे मन से हर कार्य में मदद किया करती। सन 1664 में आप जी के पति गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु बने। उस समय आप जी अपने पति की आज्ञा अनुसार परिवार समेत पटना शहर आकर रहने लगे। 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में पटना की धरती पर आप जी के घर बालक गोविंद राय का जन्म हुआ, जो आगे चलकर सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी कहलाए। उस समय गुरु तेग बहादुर जी बंगाल और असम के दौरे पर धर्म प्रचार के उद्देश्य से गए हुए थे।
कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी ने 1670 ईस्वी में पहली बार अपने पुत्र का मुख देखा था। माता जी ने अपने इकलौते पुत्र का लालन पालन बड़े प्यार और चाव से किया। उन्हें बचपन से ही गुरबानी के साथ जुड़ने की शिक्षा दी तथा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा दी। माता जी और गुरु तेग बहादुर जी ने अपने पुत्र को धर्म में दृढ़ रहना सिखाया और वह हर समय मुश्किल घड़ी में हौसला बनाए रखने की शिक्षा देते रहते। काफी समय पटना रहने के बाद गुरु जी का परिवार अनंतपुर साहिब पंजाब में आकर बस गया, जिसे पहले चक नानकी कहा जाता था। तब बालक गोविंद राय की उम्र मात्र 9 वर्ष थी। उन्हीं दिनों भारत में मुगल राजा औरंगजेब का शासन था। वह सारे भारत में जबरदस्ती इस्लाम लागू करने के लिए गैर मुसलमानों पर अत्याचार करता था, जिससे तंग आकर हिंदू पहाड़ी राजे तब गुरु तेग बहादुर जी के पास अनंतपुर साहिब आकर विनती करने लगे कि हमारे हिंदू धर्म की रक्षा करें गुरुदेव। उनकी बात सुनकर गुरु तेग बहादुर जी ने नवंबर 1675 में दिल्ली के चांदनी चौक में धर्म की रक्षा की खातिर अपना बलिदान दे दिया। गुरु जी के प्यारे भक्त भाई जेता जी गुरु तेग बहादुर जी का कटा शीश अनंतपुर साहिब लेकर आए। तब माता गुजरी जी ने यह दर्दनाक दृश्य देखकर भी हिम्मत नहीं हारी, बल्कि अपने पति के पावन शीश के आगे सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए कहा, हे पति देव, मुझे सिक्खी की दात बख्शे जिसे मैं अंतिम श्वास तक निभा सकूं। धन्य है ऐसी माता, अपने पति के शीश का संस्कार करते हुए भी जिनकी आंखों से एक भी आंसू न निकला, बल्कि अपने पुत्र गोविंद राय के सिर पर हाथ रखते हुए उन्हें धर्म युद्ध में आगे बढ़ने का हौसला दिया। माता जी ने अपने पुत्र के हर फैसले, हर घड़ी में पूरा साथ दिया। जून 1677 ईस्वी में आप जी ने अपने पुत्र गोविंद राय का विवाह माता जीतो जी के साथ किया। समय चलते उनके घर 4 पुत्र हुए, जिनका नाम बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी था। अपने पोतों का लालन पालन माता जी ने बड़े ही प्यार और चाव से किया। उनमें गुरु नानक देव जी के गुण भरे। आप जी अपने साहिबजादों को सिख इतिहास की साखियां सुनाकर उन्हें सिक्खी जीवन दृढ़ करवाया करते। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी को सिखों का 10वां गुरु बना दिया गया। तब गुरु जी की लोकप्रियता इतनी बढ़ने लगी, जिसे देखकर पहाड़ी राजे और मुगले गुरु जी से ईर्ष्या करने लगे। वे किसी भी तरीके गुरु गोबिंद सिंह जी को पकड़ना चाहते थे। उन्होंने गुरु जी के अनंतपुर साहिब के किले को मई 1704 ईस्वी में अपनी विशाल सेना द्वारा चारों तरफ से घेर लिया। यह घेराबंदी 7 महीने तक चली। उस समय किले में गुरु जी का परिवार, माता गुजरी जी और चारों साहिबजादे तथा गुरु जी की पत्नी समेत और भी कई सिख मौजूद थे। मुगलों द्वारा की गई घेराबंदी के कारण जो भी सिख किले से बाहर निकलता उसे शत्रु द्वारा मार दिया जाता। किले में तब अनाज भी खत्म हो चुका था। हालात ये हो गए कि गुरु जी के सिख एक मुट्ठी चने खाकर अपनी भूख शांत किया करते। ऐसे बुरे हालात में भी माता गुजरी जी ने हिम्मत नहीं हारी। मुगलों ने गुरु जी को झूठा आश्वासन दिया कि आप किला छोड़ दें, हम आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। गुरु गोबिंद सिंह जी को उन पर कतई विश्वास नहीं था, लेकिन सिखों की हालत देखते हुए माता जी ने गुरु जी को किला छोड़ने का तब सुझाव दिया। अंत में 21 दिसंबर 1704 ईस्वी में गुरु जी ने परिवार समेत अनंतपुर साहिब का किला छोड़ दिया। अभी वे कुछ दूरी पर ही पहुंचे थे तो मुगलों ने अपनी आदत अनुसार पीछे से गुरु जी पर हमला बोल दिया। गुरु के सिखों ने शत्रु की विशाल सेना को रोके रखा और गुरु जी आगे बढ़ गए। वहां पर बहती सरसा नदी भी तब उफान पर थी। इस भगदड़ में माता जी का सारा परिवार सरसा नदी पार करते हुए
बिछड़ गया। एक तरफ गुरु गोबिंद सिंह जी अपने 2 बड़े साहिबजादों और 40 सिखों के साथ चमकौर पहुंच गए और गुरु जी की पत्नी भाई मनी सिंह जी और अन्य सिखों के साथ दिल्ली चले गए। तब माता गुजरी जी अपने 2 छोटे साहिबजादों के साथ सहेड़ी गांव पहुंच गए। सरसा नदी पर यह बिछड़ा परिवार फिर भविष्य में कभी मिल ना सका। इसी स्थान पर आपकी याद में आजकल गुरुद्वारा श्री परिवार विछोड़ा साहिब सुशोभित है। उस काली रात को 80 वर्षीय माता अपने 2 छोटे मासूम साहिबजादों के साथ बिना किसी लक्ष्य के जंगल में चले जा रहे थे। वे नहीं जानते थे उन्हें कहाँ जाना है, उनकी मंजिल क्या है। रास्ते में उनकी मुलाकात अपने पुराने सेवक गंगू ब्राह्मण से हुई, जो उन्हें अपने घर बड़े सम्मान पूर्वक ले गया। भोजन खिलाकर सोने के लिए उन्हें बिस्तरा दिया गया। माता जी को गंगू ब्राह्मण पर विश्वास था, क्योंकि वे काफी समय से उनका सेवक रह चुका था। परंतु गंगू के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उसकी नजर तो माता जी के पास रखी मोहरों की थैली पर थी। उसने मौका पाते ही आधी रात को वह थैली चुरा ली। यह नीच कर्म करते हुए वह भूल गया कि जिस गुरु घर से उसकी रोजी रोटी चलती थी, आज अगर उस परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा है तो उनकी मदद करने के बजाय उनके साथ ही विश्वासघात कर डाला। अगले दिन थैली के बारे में जब माता जी ने गंगू से पूछा, तब गंगू आग बबूला हो गया और उसने गुस्से में आकर मुगल शत्रुओं द्वारा माता गुजरी जी और दोनों साहिबजादों को गिरफ्तार करवा दिया। बाद में माता जी और साहिबजादों को सरहंद के ठंडे बुर्ज में कैद कर दिया गया। सरहंद के नवाब ने इन तीनों को ठंडे बुर्ज में इसलिए रखा क्योंकि उस बुर्ज के पीछे एक नदी बहती थी, जिससे आने वाली तेज हवाएं दिसंबर के महीने में ठंडे बुर्ज को और अधिक ठंडा कर देती थी। नवाब चाहता था कि वे ठंड से तड़प तड़प कर अपने प्राण दे दे। माता गुजरी जी ने उस कड़कती ठंड में अपने मासूम साहिबजादों के साथ 3 दिन बिताए। नवाब द्वारा क्रूरता की हद तो तब हुई जब उन्हें भूखा प्यासा रखा गया और ठंड से बचने के लिए कोई एक गर्म कपड़ा भी नहीं दिया गया। माता जी अपनी आंखों के सामने अपने मासूमों पर जुल्म होते देखकर भी अडोल रहे और उन्हें धर्म में दृढ़ रहने की शिक्षा देकर कहा, बच्चों कभी भी जुल्म के आगे झुकना नहीं और अपने पिता और दादाजी के दिखाए रास्ते पर चलना। यह माता जी के दिए हुए संस्कार ही थे कि 7 और 9 वर्षीय बालक शत्रुओं द्वारा दिए गए किसी लालच में न आकर अपने धर्म पर अडिग रहे और लगातार फतेह के नारे लगाते रहे। गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों द्वारा इस्लाम धर्म कबूल न करने पर अंत में 27 दिसंबर 1704 ईस्वी को मुगलों ने साहिबजादों को जिंदा दीवार में चिनवाने का फतवा जारी कर दिया। धन्य है माता गुजरी जी, जिन्होंने निरंकार का हुक्म स्वीकार करके अपने जिगर के टुकड़ों को अपने हाथों से उनकी दस्तार सजाकर शहादत के लिए रवाना किया, लेकिन सिक्खी पर आंच न आने दी। उस दिन जब माता गुजरी जी को साहिबजादों की शहादत की खबर मिली तो उन्होंने निरंकार के आगे हाथ जोड़कर 13 पाना मीठा लागे कहकर अपने प्राण त्याग दिए। जिस स्थान पर उन्होंने अपने आखिरी श्वास लिए उनकी याद में वहां आजकल गुरुद्वारा ठंडा बुर्ज सुशोभित है। जहां साहिबजादों और माता गुजरी जी का संस्कार किया गया, वहां गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप सुशोभित है, जो कि ठंडे बुर्ज से मात्र कुछ कदमों की दूरी पर है। तो ये थी माता गुजरी जी के जीवन की कुछ खास बातें। हमारा भी कर्तव्य है कि हम गुरुओं के उन ऐतिहासिक स्थानों पर अपने बच्चों को लेकर जरूर जाया करें, ताकि हमारे बच्चों को गुरुओं का इतिहास पता लग सके
आज भी ठंडे बुर्ज गुरुद्वारे में हर साल दिसंबर के शहीदी दिनों में बहुत सारी संगतें अपने परिवार समेत आकर सारी रात वहां ठहरती हैं और माता गुजरी जी व साहिबजादों का वही दर्द महसूस करने की कोशिश करती हैं जो कभी उन्होंने सहा था।